यह 3 बातें गांठ में बांध लेना, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। प्यारे दर्शकों, दूसरे के अधीन होकर के हमें क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। प्यारे मित्रों, विद्वान लोग कहते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति उसके लिए तो बोझ है ही, वो व्यक्ति पृथ्वी पर भी बोझ माना जाता है। इससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं हो सकती। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। साथ ही साथ प्यारे दर्शक बंधुओं, जो भक्तगण मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन लोगों के भरोसे बैठकर कोई काम नहीं करना चाहिए। प्यारे दर्शक बंधुओं, ये पुराने समय की बात है। एक किसान किसी दूसरे प्रदेश में भैंस खरीदने के लिए गया था। पहले की आप लोग जानते ही होंगे कि इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। पहले गांव में सड़कें भी नहीं होती थी और ना ही गांव में ट्रक होते थे जो कि भैंसों को लाद करके इधर उधर ले जाएं। रास्ते में भी वो भैंस को लेकर के पैदल ही यात्रा करते थे। जहां थक जाते वहीं आराम कर लेते और रुक जाते। इसी तरीक़ा से कई दिन बीत जाते। कई दिनों के बाद वो अपने घर पहुंचते थे। ठीक इसी प्रकार उस किसान ने भी अच्छी नस्ल वाली भैंस खरीद ली और वह भैंस खरीदने के बाद वो अपने गांव के लिए पैदल ही चल दिया और वह भैंस को खरीद करके अपने भैंस को लेकर पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते उसे शाम हो गई, रात्रि हो गई। उसने सोचा कि रास्ते में मेरे रिश्तेदार का घर है, आज मैं रात्रि में वहीं रुकूंगा। और उसने ऐसा ही किया। रात्रि में वह अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गया। उसके रिश्तेदार ने भी उसकी भैंस की और उसकी व्यवस्था की। प्यारे दर्शक बंधुओं, भैंस को देखने के लिए पूरे गांव के लोग आए थे। किसान की पत्नी ने उसे चारा खिला करके उसका दूध निकाला। सभी लोगों ने दूध भी पिया। जो शेष बचा हुआ था उसका दही जमा दिया। छाछ बना करके उसकी छाछ गांव में बंटवा दी। वो किसान भी अपनी भैंस को छोड़ करके पुनः बाजार के लिए लौट गया। वो किसान तो बाजार में चला गया और वह खूब दूध पीते और छाछ को मोहल्ले में बंटवा देते। उस मोहल्ले में एक बूढ़े काका रहते थे। उन्हें भी छाछ का स्वाद खूब भाया। वो रोज छाछ को ले जाते थे। जो बूढ़े काका जो थे, उनके और वो छाछ के बीच में एक रोड़ा था और बहुत ही उनकी मूंछें उन्हें सही से छाछ को पीने नहीं देती। जब भी वो छाछ पीते तो उनकी मूंछें डूब जाती। इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये छाछ तो मुझे रोज मिलेगी, इन मूंछों का क्या, ये तो फिर हो जाएंगी। उन्होंने बाजार में जाकर के नाई से मूंछों को कटवा दिया और मूंछें कटवा करके जब वो आई, उसी दौरान वो किसान भी अपनी भैंस लेने आ गया और वह अपनी भैंस को लेकर के अपने गांव चला गया। इधर वो काका छाछ लेने सुबह को पहुंचे। उन्हें पता कि जिसकी भैंस थी वो ले गया। काका की बहुत हंसी हुई थी पूरे गांव में। प्यारे दर्शक मित्रों, कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई। कहानी पीछे बहुत बड़ा राज छोड़ करके जाती है। वह संदेश दे करके जाती है, किसी के जीवन पर, किसी के ऊपर निर्भर होकर के जीना नहीं चाहिए। कहते हैं कि पराधीन सपने में सुख नाही, निर्भर रह करके किसी को सपनों में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्यारे दर्शक बंधुओं, दूसरों के ऊपर जीवन निर्वाह करने वाले, बिना पढ़े ही धन की लालसा रखने वाले, बिना करे ही गर्व करने वाले, बिना मेहनत करे ही गर्व करने वाले, धन की लालसा रखने वाले, गरीब होकर के भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ऐसे मनुष्यों को भी मूर्ख कहा जाता है। मनुष्य की मूर्खता सबसे बड़ी दुखदायी होती है। उससे भी बड़ा दुख होता है कि दूसरों के टुकड़ों पर पलना, पराए घर में रहना, दुष्ट पुरुषों की गुलामी करना। इसीलिए प्यारे दर्शकों, भले ही रूखा सूखा मिले, झोपड़ी में गुजर करनी पड़े तो कर लेना, चाहे भूखे ही पेट रह लेना, पर दूसरों के ऊपर निर्भर होकर मत जीना। आत्मनिर्भर रहने वाला मनुष्य चाहे भले ही कम कमाता हो, पर उसकी स्वतंत्रता ही सारा सुख होता है। तो चलते चलते मैं ये भी बता दूं, ये 3 बातें हमेशा गांठ में बांध करके रख लेना। जीवन में कभी दुखी, हरास, निराश, अधीन नहीं होंगे। पहली बात, अपने पर, अपने धन, अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही मनुष्य को काम करना चाहिए।
दूसरे के बल पर, उसकी सहन शक्ति के सहारे किसी से बैर नहीं ठानना चाहिए। दूसरे की बल, बुद्धि, धन और वैभव और विद्या के सहारे कभी मद नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जब तक अपनी सामर्थ्य ना हो, दूसरे के कहने से कभी अपने किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसे मौके पर दूसरों से ली गई सहायता धोखा दे जाती है। प्यारे दर्शकों, अपनी मेहनत से कमाया गया धन, अपने पुरुषार्थ से पाया गया धन, अपनी योग्यता और अपनी कौशलता से मनुष्य को सदैव सुख देता है। फैला गया यश मनुष्य को सदैव सुख देता है। प्यारे मित्रों, प्यारे दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना और हृदय से 5 बार श्री राधे, जय श्री राधे मेरे लिए लिख कर के भेजना। हाथ जोड़ कर के आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर और एक लाइक अवश्य कर देना। राधे कृष्ण।